तुम क्यों बोलते हो, तो देखते नहीं हो। तो operon is the smallest unit of dsDNA that is capable of independent gene expression, in vivo। ठीक है, सो ये इसलिए इसका टर्म पड़ गया operon। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ दिस concept was proposed by Suchi, this concept was proposed by two French scientists। ओके, फ्रेंच साइंटिस्ट कौन कौन सा? फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्स मोनोड। ओके, तो फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्स मोनोड in the 70s। तो कौन आउट बंद कर मुसा टाइम है नहीं। सो एंड जैक्स मोनोड, ठीक है। तो ये जो दो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, so these French scientists, okay, were responsible for this। Now, अब it, इसको हम लोग नीचे कर देते हैं। Okay, now it, operon is made up of the following genes। Okay, operon is made up of the following genes। नंबर ए, तो सबसे पहला जो जीन होता है उसको हम लोग रेगुलेटर जीन कहते हैं। रेगुलेटर जीन। ओके, नाउ दिस जीन regulates the expression, okay, regulates the expression of the operon। okay, regulates the expression of the operon। तामाने कौन? तामाने ब्रैकेट में when it will express and when it will cease to express। चला चाबी दे लो। when it will express and when it will cease to express, मैंने कब वो ऑपरेशन काम करेगा, कब वो बंद करेगा, ये डिसाइड करता है रेगुलेटर जीन। नाउ ओके, इसमें भी टाइप्स ऑफ रेगुलेशन होता है। नाउ इफ द रेगुलेटर जीन codes for an active or inactive repressor, क्योंकि यही क्वेश्चन टा तम बहिरे देइची किंतु यही आंसर टा तम बहिरे देइनी। So if the regulator gene codes for an active या inactive repressor, the operon is said to be under क्या? Negative control। Okay, so the operon is said to be under negative control। तो यही आपका सिलेबस में है, आपके सिलेबस में पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं है। तो एग्जाम्पल है आपका लैक ऑपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ठीक है, सो लैक ऑपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ठीक है जी। तो इस केस में वो क्या करता है, वो एक्टिव या इनएक्टिव? तो एक्टिव रिप्रेसर लैक ऑपेरॉन में करता है एंड इनएक्टिव इसमें रेस्पेक्टिवली लिख देता हूं, रेस्पेक्टिवली। तो लैक ऑपेरॉन में एक्टिव रिप्रेसर बनाता है एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में इनएक्टिव रिप्रेसर बनाता है। ठीक है जी।
उसी तरह से इसी को अगर हम कॉपी करके पेस्ट कर दें, तो इफ द रेगुलेटर जीन कोड्स फॉर एन एक्टिव या इनएक्टिव एक्टिवेटर, okay, activator, okay, activator, the operon is said to be under positive कंट्रोल। तो इसका एग्जाम्पल कुछ आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो समझ में आया? तो ये आपका रेगुलेटर जीन का कंसेप्ट है। तो इसीलिए ना इसमें भी एक नोट आ जाएगा। तो इसमें भी आपका एक नोट आ जाएगा that if the repressor is inactive, है कि ना? If the repressor is inactive, the operon is said to be always on। समझ रहे हो? तो अगर आपका रिप्रेसर इनएक्टिव है तो क्या होगा? ऑपेरॉन इज सेड टू बी ऑलवेज ऑन एंड द जीन्स आर कंटिन्यूअसली क्या? कंटिन्यूअसली, okay, are continuously expressed, okay, तो continuously expressed, तो अब उसके बाद ट्रांसलेशन होके प्रोटीन्स बनेगा। ठीक है? तो इफ द रिप्रेसर इज इनएक्टिव, इसको कैपिटल कर देते हैं, इनएक्टिव, द ऑपेरॉन इज सेड टू बी ऑलवेज ऑन एंड द जीन्स आर कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस्ड, फुल स्टॉप, द प्रोटीन सो प्रोड्यूस। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन बना, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद प्रोटीन बनेगा। द प्रोटीन सो प्रोड्यूस्ड, ओके, एक्ट्स एज, ओके, द प्रोटीन सो प्रोड्यूस, और इट्स प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम लोग, प्रोड्यूस्ड और इट्स products act as क्या? co-repressor, ओके, co-repressor। ठीक है जी, फुल स्टॉप। तो co-repressor प्लस apo-repressor। What is apo-repressor? Inactive। इनएक्टिव रिप्रेसर को हम लोग एपोरिप्रेसर कहते हैं। ब्रैकेट रे इनएक्टिव इज इक्वल टू होलो रिप्रेसर। ठीक है? नाउ दिस होलो रिप्रेसर goes and blocks the operator। हाँ, blocks the operator gene and switches off the operon। ठीक है? तो ये जाके अपना ऑपरेंड को बंद कर देता है। अंडरस्टैंड? सो एंड स्विचेस ऑफ द ऑपरेंड। ओके, तो ये कब होगा? जब आपका रिप्रेसर इनएक्टिव होगा। नाउ such an operon is reported in। अब आप सुनिए, खर्च का दरवाजा खुला होना चाहिए ना सेविंग्स का? सेविंग्स का। तो इसीलिए ये ऑपेरॉन किस में होगा? एनाबॉलिक पाथवे ना कैटाबॉलिक पाथवे? Anabolic। Yes. So such a operon is reported in anabolic pathways, and such operons are referred to as
repressible operons. समझ रहे हो, ये हर समय ऑन रहते हैं, तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनको आपको बंद करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो इसी के बाद हम दूसरा लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम आस्क, जैसे शिवानी बानी लोग आके यहाँ सो जाते हैं, तो आप लोग जो डाउट्स अगर हो तो पूछा करो ना। इफ द रिप्रेसर is active. Okay, if the repressor is active, it can go and bind to the operator site. It can go and bind to the operator gene and block it. This prevents the movement of RNA pol, which is present on the promoter gene. ठीक है, so this prevents the movement of RNA gene. So the cistrons are not transcribed. Okay, polymerase आगे जा ही नहीं सकता. The cistrons are not transcribed. Such an operon is known as क्या? Always off operon. Okay, such as always off operon. ये बंद रहता है. Now, generally the substrate, okay, generally the substrate of the enzymes coded by the operon acts as an क्या? Inducer. ठीक है, acts as an inducer and switches on the operon. कैसे? It binds to the operator, it binds to the active repressor. Okay, it binds to the active repressor, full stop. तो active repressor plus inducer is equal to aporepressor, मतलब inactive. ओके, रिप्रेसर. जैसे आप लोग का जो चाबी है जिससे आप स्कूटी खोलते हो, अगर उसमें सेलो टेप लगा दे तो स्कूटी खुलेगा? No, sir. No. Just like that. तो active repressor plus inducer is equal to aporepressor. Okay, it cannot block the operator site now due to a conformational conformation का मतलब क्या है? 3D shape. It cannot block the operator site now due to conformational change. Okay, conformational change. This allows the RNA pol to transcribe the genes. Okay, this allows the RNA pol to transcribe the genes. Operon is said to be induced on, and such an operon is referred to as inducible operon. समझ रहे? Inducible
Inducible operon. As समझ? So this is the concept. The operon is said to be induced on, and such an operon is referred to as inducible operon. ठीक है? So ये आपका concept है. Okay? तो this is the case. चलिए, तो ये हमारा हो गया. तो अब समझ में आया? तो देख रहे हो? तो इसीलिए भाई इतना तो हमने सिर्फ एक जीन का पढ़ा है. That is called regulator gene. Fine. चलिए, तो ये आपका रेगुलेटर जीन हो गया. नाउ एक और चीज इसमें हम लोग लिख लेंगे. इट इज अपस्ट्रीम. ये भी एक, ये सब मैं जो लिख दूं वो केवीपीआई में आएगा, याद रखना. तो इसलिए ये आप याद रखेंगे. इट इज अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? अपस्ट्रीम का मतलब है अहेड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट. समझ रहे हो? तो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है उसके ये सामने बिफोर होता है. ओके. तो दिस इज अपस्ट्रीम. सपोज जो अनीशा का क्वार्टर, जैसे हम लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, अगर अनीशा का क्वार्टर नंबर 10 है एंड जो आपका संदीप का क्वार्टर नंबर अगर आपका 3 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? That संदीप is upstream to अनीशा. क्यों? क्योंकि हम अनीशा के घर जा रहे हैं, संदीप के घर नहीं जा रहे. बट अगर मुझे संदीप के घर जाना है तो अनीशा इज डाउनस्ट्रीम. क्यों? क्योंकि मुझे संदीप के घर जाना है. तो इसलिए आपका जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है उसके पहले जो बेसिस होंगे वो अपस्ट्रीम है, एंड उसके बाद जो बेसिस हैं वो डाउनस्ट्रीम. ओके. तो ये हमारा रेगुलेटर जीन हो गया. अब उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? प्रमोटर जीन. तो प्रमोटर जीन तो इधर होगा नहीं, क्या इधर पंगा लें. सो नाउ वी विल स्टडी बी. सो दिस इज द प्रमोटर जीन. ओके. प्रमोटर जीन. ना प्रमोटर जीन जो है एक्चुअली ये आपका क्या बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम होता है. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रमोटर जीन. फाइन. इसको थोड़ा बंद कर दिया जाए. ओके. सो promoter region is identified by the presence of Tata sequence called the Pribnose box. ओके. इसको Pribnose box कहते हैं इक्वलाई में. ओके. RNA pol binding occurs within a region stretching from about 70 bps before site to about 30 base pairs beyond it. Okay. So by convention हम इसको क्या लिखेंगे? -70 to +30. So by convention the DNA base pairs that corresponding to the beginning of RNA molecule are given. Okay. Beginning of an RNA molecule are given positive number, and these क्या लिखा हमने? By convention DNA bases that correspond to the beginning correspond from the beginning of an RNA molecule are given positive number, and those preceding the RNA start, okay, are given RNA start. इसको RNA लिख दो. preceding the RNA are given negative numbers. तो इसीलिए the promoter region thus extends from -70 to +30. तो -70 से -1 आएगा, फिर सीधे +1 आएगा. तो याद रखना there is no zero. तो यहाँ मैथमेटिक्स नहीं लगाना. तो जीरो साइड कुछ नहीं होता है. तो -1 के बाद स्ट्रेट अवे क्या आएगा? +1. -1 का मतलब क्या है? जस्ट अपस्ट्रीम. तो इसलिए तुम क्या हो? +1 है कि नहीं? सो देयर इज नो जीरो इन दिस स्केल. इन दिस स्केल. अंडरस्टूड? तो ये आपका प्रमोटर है. तो सिंस इसमें बहुत सारे टीए सीक्वेंस होते हैं,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो दिस इज कॉल्ड द व्हाट? टाटा बॉक्स। तो टाटा बॉक्स प्रिमनोस बॉक्स तो उसका नेम है, तो उसको हम लोग टाटा बॉक्स कहते हैं। सो दिस इज बेसिकली रेफर्ड टू एज टाटा बॉक्स। ठीक है, सो ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, सो इसलिए टाटा बॉक्स TA होता है ना, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? टाटा बॉक्स। तो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, उसका अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस मुझे मिल जाएगा। वो एक्चुअली जनरली हम लोग उसी में दिखाते हैं। तो ये रहा, सपोज अगर हम इसको देखें, सो नाउ लेट अस सी दिस सीक्वेंस। आप देख रहे हो, तो ये आपका mRNA है। ओके, दिस इज द mRNA एंड ये आपका 5 प्राइम कैप है, ये UTRs है, ये स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन। ओके, ये सब आपका आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपका जो ये शायद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल वाला है, ये हमारा टाटा बॉक्स नहीं है। ये रहा। तो अगर आप ये देखोगे, सो दिस इज बेसिकली द टाटा बॉक्स, है कि नहीं? ये टाटा बॉक्स देख रहे हो, तो इसीलिए ये आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है। फाइन, सो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। तो हम लोग येलो में मार्क कर देते हैं ये, इसलिए इसका नाम नंबर 1 हो गया। तो इसके पहले जो सारे हैं ये आपका प्रमोटर रीजन है। तो ये आपका -70 से शुरू हो जाता है, तो इसलिए ये -10 है। ओके, उसके बाद यहाँ एक तो 16 to 18, ये उसका आइडेंटिफाइंग रीजन्स है। ओके, दीज आर द आइडेंटिफाइंग रीजन्स ऑफ द पॉलीमरेज। ये -10 सीक्वेंस, फिर ये जो -35 सीक्वेंस, बाकी जो है फिलर्स होते हैं। ओके, तो ये उसका आइडेंटिफाइंग रीजन है ऑफ द व्हाट? जो टाटा बॉक्स। इसका और ज्यादा क्लियरली आई विल शो यू इन द नेक्स्ट, जब हम लोग ऑपरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, सो इसलिए हम लोग यहाँ सिर्फ टाटा बॉक्स कह देते हैं। इसमें बस एक चीज लिख देंगे, इट इज रिच in TA sequence. Okay, so also known as टाटा बॉक्स। ओके, डिफरेंसेस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रमोटर रीजन है। नाउ it is that region of the dsDNA. Okay, it is that region of the dsDNA that is identified by the sigma factor. एक्चुअली मैं सिग्मा यहाँ लिख नहीं सकता, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही बना दिया, बट आप चिन्ह बनाएंगे। बाय द सिग्मा फैक्टर ऑफ द RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम। ठीक है, सिग्मा फैक्टर ऑफ द RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम। ठीक है, तो इसीलिए सिग्मा फैक्टर उसको पहचानता है। Now sigma factor identifies and distinguishes all the different promoters. Okay, promoters of the operons. है कि नहीं? तो identifies and distinguishes all the different promoters of the operon. Okay, तो hence every promoter is unique. Okay, every promoter is unique. Okay, तो ये याद रखना। तो हर प्रोमोटर को वो पहचानता है सिग्मा फैक्टर। क्लियर? उसके बाद जो C जीन है, so that is called operator gene. Kabat Pondalani.
सो ऑपरेटर जी, तो इसको हम लोग डोर टू दी ऑपेरॉन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो इन दिस केस इसको हम लोग ये जो हैंडलिंग वाला है वह दिमाग खराब करता है। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द नेम प्लेट ऑफ द ऑपेरॉन। ठीक है, इसको हम लोग नेम प्लेट ऑफ द, इसको डोर टू द ऑपेरॉन कहेंगे। फाइन। सो अब ये करता क्या है भैया? नाउ it is that site on the dsDNA template that is also referred to as the site of repressor attachment. है कि नहीं? Now, if it is free, तो अगर आपका रिप्रेसर अटैचमेंट नहीं है, so it is the site of DNA that is also referred to as the site of repressor attachment. है कि नहीं? तो if it is free, then RNA pol can move ahead and transcribe the cistrons. ठीक है, ट्रांसक्राइब द सिस्ट्रॉन्स। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑपेरॉन इज इक्वल टू ऑन। ओके, उसी को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। इट इज दैट इफ, ओके, इफ इट इज क्या? ब्लॉक्ड बाय द repressor. Okay, if it is blocked by the repressor, then RNA cannot move ahead and cannot transcribe the cistrons. तो ऑपेरॉन is said to be off. ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑपरेटर जी। फाइन। चलिए, उसके बाद सिस्ट्रॉन है तो आई नॉट द, क्योंकि वो तो कट जाएगा अभी सेशन। सो इसीलिए अब आपका स्ट्रक्चरल जीन आ जाएगा, वो सिस्ट्रॉन्स है, एंड लास्ट में टर्मिनेटर जीन आ जाएगा। तो समझ रहे हो? तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? अगर ऑपरेटर खुला होगा। तो इसलिए जनरली अगर ऑपरेटर ब्लॉक रहता है तो उसे खोलना पड़ता है, एंड अगर आपका ऑपेरॉन खुला होता है तो उसे बंद करना पड़ता है। तो अगर ऑपरेटर खुला है, वो ऑलवेज ऑन है, उसे रिप्रेसिबल करना पड़ेगा, यानी उसको बंद करना पड़ेगा। अगर ऑपेरॉन ऑफ है तो उसे इंड्यूसिबल करना पड़ेगा। इंड्यूसिबल उसको तो इंड्यूसिबल करेगा कौन? इंड्यूसर। रिप्रेसिबल करेगा कौन? को रिप्रेसर, क्योंकि अपना रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिव है। तो समझना है? सो दिस इज द कंसेप्ट। सो